हेलो डेव, एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे यहाँ पर साइन इन के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर साइन इन जो है, हम यहाँ पर साइन इन के लिए हम फायरबेस यूज़ करेंगे। फायरबेस का जो ईमेल ऑथेंटिकेशन है बेसिकली, उसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो साइन इन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये आपको पर्टिकुलर इस पेज पर रिडायरेक्ट करेगा और यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड के साथ जो है आप साइन इन करेंगे। अगर साइन इन नहीं होता है तो हम उसको साइन अप करवाएंगे। ठीक है, तो राउटर वाला पार्ट जो कंप्लीट हो गया है। फर्दर जो है अब हम लॉगिन वाला पार्ट जो है हम देखते हैं कि लॉगिन वाला पार्ट जो हम कैसे अप्लाई करेंगे। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले जो है हमें फायरबेस पे हमें अकाउंट बनाना होगा। तो फायरबेस पे चलते हैं। फायरबेस आप सर्च करेंगे। फायरबेस बेसिकली गूगल ओन करता है, तो ऑब्वियस है कि सिक्योर होगा। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले आप फायरबेस सर्च करिए और फायरबेस सर्च करने के बाद से आप इस लेआउट पे, एक्चुअली इस लोकेशन पे जो है आप यहाँ पर पहुँचेंगे। ठीक है, देन उसके बाद से आपको यहाँ पे जाना है गो टू कंसोल। गो टू कंसोल पे आप जाएंगे। जाने के बाद से जो है यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट जो है वो बनाना है। ठीक है, ऑलरेडी मेरा एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है। ई शॉप के नाम से मैंने ऑलरेडी अमेजन का एक छोटा सा रेप्लिका बनाया है, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। चलते हैं हम तो यहाँ पर करेंगे आप ऐड प्रोजेक्ट। ऐड प्रोजेक्ट में आप जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर ऐड करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो प्रोजेक्ट का जो भी आपको नाम यहाँ पर देना है वो आप अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दे रहा हूँ, ये है नेटफ्लिक्स। ठीक है, नेटफ्लिक्स। ठीक है, नेटफ्लिक्स डालने के बाद उसको कंटिन्यू करेंगे। डिफ़ॉल्ट कुछ सब चीज़ें जो है एज इट इज़ डिफ़ॉल्ट यहाँ पे छोड़ते हैं और उसके बाद से यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद से यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर जो है मेरा एग्जिस्टिंग अकाउंट है, मैं एग्जिस्टिंग अकाउंट पे जा रहा हूँ। अदर देन दैट अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट कर लेंगे। ठीक है, करते हैं और देन उसके बाद से यहाँ पे करेंगे क्रिएट प्रोजेक्ट। तो अभी जो है यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट जो है वो तैयार हो रहा है और इस प्रोजेक्ट के तैयार होने के बाद से जो है हम सेटअप करेंगे बेसिकली अपना ईमेल पासवर्ड और जो नोट एक्चुअली ऑथेंटिकेशन पार्ट है वो हम करेंगे। तो काफ़ी सिक्योर है और काफ़ी इजी भी है, एक्चुअली स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो मतलब बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ता है। और लेकिन इसके लिए जो है कुछ हमें यहाँ पर लाइब्रेरीज जो है वो हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ता है, तो उस चीज़ को हम देखेंगे। तो अब चलिए यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद से आप पर्टिकुलर सेक्शन पे आएंगे। इस सेक्शन पे आने के बाद से आपको यहाँ पर मिलता है ये काफ़ी यहाँ पर जो है ऑप्शंस देता है। तो जैसे कि iOS पे अगर आप काम कर रहे हैं या एंड्रॉयड पे काम कर रहे हैं या आप वेब पे काम कर रहे हैं, तो बेसिकली हमारा जो रोल है वो वेब के लिए है। तो यहाँ पे हम वेब पे क्लिक करेंगे। वेब पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पर जो है रजिस्टर्ड ऐप बेसिकली उसके लिए यहाँ पे नाम पूछ रहा है, तो मैं अगेन वो भी नेटफ्लिक्स दे देता हूँ। और नेटफ्लिक्स देने के बाद से ऑल्सो सेटअप होस्टिंग, तो होस्टिंग हमें नहीं चाहिए बेसिकली, तो होस्टिंग्स वगैरह के लिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा। रजिस्टर ऐप करते हैं। रजिस्टर ऐप करने के बाद से फिर नेक्स्ट स्टेप पे जो हमें यहाँ पर जो भी स्टेप्स पूछेगा वो स्टेप्स को हम यहाँ पे लेके चलेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि नेक्स्ट में जो है इसने हमें एक ऑप्शन दिया है बेसिकली, जिसे हम यहाँ पे इसे हमें इंस्टॉल करना है यहाँ पे। तो npm इंस्टॉल फायरबेस, आप यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। देन हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। विजुअल स्टूडियो कोड में एडिटर में चलेंगे और यहाँ पर जो टर्मिनल में हम इसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, टर्मिनल पेस्ट करेंगे और ये जो npm इंस्टॉल फायरबेस, ये फायरबेस जो है हमारे प्रोजेक्ट पे सेटअप हो जाएगा। तो ये चीज़ें जब सेटअप हो गई, इसके साथ जो चाहिए हमें क्या चाहिए बेसिकली, जो रिक्वायर्ड है एक्चुअली अगर मैं उसकी बात करूँ, तो जो रिक्वायर्ड पार्ट है ये एक्चुअली होल थिंग्स जो है हमें रिक्वायर्ड है। बट हम यहाँ पे एक्चुअली एनालिटिक्स वगैरह जो हम यहाँ पर चीज़ें नहीं ले रहे हैं, तो इसलिए एनालिटिक्स पार्ट को छोड़ के बाकी चीज़ों को जो है पे हम यहाँ पर फोकस रहेंगे। ठीक है, तो ये पूरा पोर्शन जो है हम यहाँ से उठा लेते हैं और जो रिक्वायर्ड होगा उस चीज़ को हम यहाँ से ले लेंगे। तो इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद से चलते हैं एडिटर में और एडिटर में यहाँ पर हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं बेसिकली आपका फायरबेस के नाम से, firebase.js। ठीक है, और इसमें हम इसे पेस्ट कर देते हैं। एनालिटिक्स की हमें ज़रूरत नहीं है, तो एनालिटिक्स पार्ट जो है यहाँ से हम हटा देते हैं और यहाँ से भी हम एनालिटिक्स को हम हटा देते हैं। मेन जो हमारा रिक्वायर्ड है ये वैल्यूज़ है बेसिकली, हमें एपीआई की, डोमेन, ऑथर डोमेन, ये सारा पार्ट जो हमें रिक्वायर्ड है। हमें हमारा जो
ऐप है एक्चुअली उसको इनिशलाइज करने के लिए। तो इस पार्ट को हमें यहाँ पे रख लेना है। इसे भी मैं अभी के लिए कमेंट करता हूँ, सेव करते हैं, चलते हैं यहाँ पर कंटिन्यू टू कंसोल करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो है वो पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। बेसिकली जो सेटअप पार्ट जो है कंप्लीट हो गया है। अगर प्रोजेक्ट सेटिंग पे जाते हैं, अगर कहीं आप वो जो पार्ट है एक्चुअली फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट अगर कहीं मिस कर जाते हैं, तो आप यहाँ पर प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाके आप यहाँ से जो है वो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट जो है पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का जो काम है ऑलमोस्ट हमारा डन हो चुका है। अब बाकी जो है कहानी आगे देखेंगे बेसिकली। तो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन से एक्चुअली अब जाते हैं। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन बेसिकली ऑथेंटिकेशन जो हमें करवाना है वो किस चीज़ से करवाना है, हमें यहाँ पे कराना है ईमेल और पासवर्ड के थ्रू कराना है। तो हम जाएंगे ऑथेंटिकेशन में, ऑथेंटिकेशन के अंदर जाएंगे हम गेट स्टार्टेड पे। गेट स्टार्टेड पे हम जाएंगे। गेट स्टार्टेड पे जाने के बाद से यहाँ पर जो है हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे पूछता है बेसिकली। तो हमें जो करवाना है वो क्या कराना है, हमारा साइन इन का मेथड है वो है हमारा सिर्फ ईमेल एंड पासवर्ड। तो ईमेल एंड पासवर्ड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसे हम यहाँ पर अनेबल करके हमें इसे सेव कर देना। दैट्स इट। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर जो है हमें ईमेल पासवर्ड जो सेक्शन है वो ऑलरेडी वो अनेबल हो चुका है। तो कहानी जो है ऑलमोस्ट जो हमारा सेटअप का जो काम है यहाँ पे ख़त्म हो गया। यूज़र्स पे आप आएंगे तो फर्दर जितने भी लॉगिन्स होंगे ना वो चीज़ें जो है यहाँ पर लेस डाउन होगा। जितने भी लॉगिन्स हम वहाँ पे आगे फर्दर करेंगे ना वो सारे ईमेल एड्रेस जो है वो यहाँ पर लेस डाउन हो जाएगा। तो फायरबेस का जो है सेटअप जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं कोडिंग पार्ट पे बेसिकली। तो कोडिंग पार्ट को देखते हैं कि अब वहाँ पर जो है चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। हम यहाँ पे देखते हैं कि बेसिकली लॉगिन का जो प्रॉपर प्रोसीजर जो होगा वो हम फायरबेस के थ्रू हम कैसे करेंगे। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर राउटर का जो काम है हमने कंप्लीट कर दिया था। तो हम यहाँ पे साइन इन पे चलेंगे। तो साइन इन पर जो है ये अभी हमारे लॉगिन पे है। ठीक है, तो लॉगिन वाले सेक्शन पे हम चलेंगे। तो यहाँ पर हम जाएंगे कहाँ पर, तो लॉगिन पे चलते हैं। लॉगिन पे हेडर की अभी हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्लोज कर देते हैं। बैनर की भी ज़रूरत नहीं है और लिस्ट की भी ज़रूरत नहीं है, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हमें अभी ज़रूरत है जो है वो लॉगिन पेज की। ठीक है, तो लॉगिन पेज पे आते हैं। अब लॉगिन पेज पे जो है हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए उस चीज़ को हम यहाँ पे फिगर आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर चाहिए कि बेसिकली पहले ही हमने जो फायरबेस जो था, फायरबेस इसकी डिपेंडेंसी जो थी वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। एक बार यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है। अब चलते हैं हम यहाँ पर इसको एक्चुअली एग्जीक्यूशंस के लिए, एक्चुअली इसको सेटअप करने के लिए। तो यहाँ पे करेंगे इंपोर्ट, इंपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट में यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बेसिकली इनिशलाइज ऐप। क्या करेंगे, इनिशलाइज ऐप। ठीक है, INITIALIZED इनिशलाइज ऐप फ्रॉम फायरबेस। ठीक है, फायरबेस स्लैश ऐप। तो यहाँ से जो है हम इसे इंपोर्ट करेंगे बेसिकली। ठीक है, और इसके अलावा हमें जो है इंपोर्ट करना है हमारा जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन था यहाँ पे। तो कॉन्फ़िगरेशन जो यहाँ पर था तो इसको हम यहाँ पे कॉन्स्ट एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो इसको हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो एक्सपोर्ट करेंगे तो ये यहाँ पे हमें इजीली इंपोर्ट हो जाएगा। इसका नाम चेंज कर देते हैं कहीं ये कन्फ्लिक्ट ना कर जाए, क्योंकि यहाँ पर भी जो है हम फायरबेस को यूज़ कर रहे हैं। देखते हैं, लेट्स सी। और कहीं कन्फ्यूज़न भी ये क्रिएट करेगा। तो इसका जो नाम है वो चेंज कर देते हैं, फायरबेस कन्फिग। फायरबेस कन्फिग के नाम से इसका नाम कर देते हैं और यहाँ पर भी फायरबेस कन्फिग कर लेते हैं। तो इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट जो है यहाँ पे हमारा फायरबेस कन्फिग है। तो फायरबेस कन्फिग को इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम फायरबेस कन्फिग। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया हमने। इंपोर्ट करने के बाद से अब जो है सबसे पहले जो है यहाँ पर इनिशलाइज ऐप जो है इसको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू इनिशलाइज ऐप। इनिशलाइज ऐप में जो है यहाँ पे फायरबेस का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हम यहाँ पर पास करेंगे।
तो फायरबेस का कॉन्फ़िगरेशन जो है हमने यहाँ पे पास कर दिया। यहाँ तक का जो पार्ट है ऑलमोस्ट मतलब हम लोगों ने डन कर लिया है। कॉन्फ़िगरेशंस भी हमें यहाँ पे मिल गया, प्लस जो है इनिशियलाइजेशन जो है इसका यहाँ पर हो गया है। देन अब जो है हमें इसे यूज़ करना है। तो हमने एक चीज़ और यहाँ पर एक्चुअली इंपोर्ट करना है, और वो है हमारा गेट ऑथ। ठीक है, तो इंपोर्ट करेंगे IMPORT इंपोर्ट। इंपोर्ट में यहाँ पर हम करेंगे गेट ऑथ, गेट ऑथ। गेट ऑथ के अलावा करेंगे हम यहाँ पर क्रिएट सॉरी साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड, क्योंकि हमें इसी का यूज़ करना है, साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड। ये हम इसको इंपोर्ट करेंगे, हम कहाँ से करेंगे इसे, फायरबेस स्लैश ऑथ से। ठीक है, तो फायरबेस स्लैश ऑथ से जो है हमें दो चीज़ें इंपोर्ट करनी है, एक हमारा जो गेट ऑथ और दूसरा जो है साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड। ये दो चीज़ें हमें यहाँ से इंपोर्ट करनी होगी। चलिए, तो देन इसका जो है हमारे यहाँ पर जो हमने इनपुट बॉक्सेस जो बना रखे हैं उसका भी हमें यहाँ पे एक्चुअली सेटअप करना है, तो उसको भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो दो चीज़ें हमें यहाँ पे चाहिए, कॉन्स्ट ईमेल सेट ईमेल यूज स्टेट। यूज स्टेट जो है अभी इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है हम स्टेट का यहाँ पे ब्लैंक करते हैं। स्टेट बेसिकली हम यूज़ करते हैं किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट का इंटरनल स्टेट्स एक्चुअली मेंटेन कर। स्टेट इन द सेंस कि यहाँ पे आप समझ लीजिए कि इंटरनल डेटा। ठीक है, एक कंपोनेंट का जो अपना खुद का जो डेटा होता है उसको मेंटेन करने के लिए हम जो है यूज़ करते हैं यूज स्टेट। पासवर्ड सेट पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ तक का जो है हमारा काम हो चुका है। फर्दर अब इसे वैल्यू जो है हम इस वैल्यू को सेट करते हैं। तो ईमेल, ईमेल के लिए यहाँ पे हम इसको वैल्यू दे देते हैं, वैल्यू जो है हमारा यहाँ पर ईमेल, और इसका वैल्यू जो है हमारा पासवर्ड। प्लस इसका जो है हमें यहाँ पे एक इवेंट लिस्नर देना होता है, ऑन चेंज। ऑन चेंज पे जो है इसका वैल्यू जो यहाँ पे अपडेट होगा, तो ईमेल ऑन चेंज हैंडलर, और यहाँ पर भी एक दे देते हैं पासवर्ड के लिए, पासवर्ड ऑन चेंज हैंडलर। ये दो मेथड जो है वो दो मेथड भी जो है हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्स्ट ईमेल, और दूसरा जो है हमारा कॉन्स्ट पासवर्ड ऑन चेंज। तो दोनों मेथड जो है वो भी हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। फर्दर चलते हैं। आप अगर इस चीज़ को यहाँ पर अगर क्रिएट नहीं भी करना चाहते तो डायरेक्टली जो है इस चीज़ को यहाँ पे इनलाइन भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर मेथड जो है यहाँ बना दिया है। ये आपके मतलब ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको मतलब किस तरीके से आपको जो है चीज़ें जो है कन्वीनियंट हो सकती हैं। तो यहाँ पर ई कर लेते हैं, जो यहाँ पर हमें एज ए रिटर्न जो है कॉल बैक एक्चुअली वैल्यू जो हमें मिलेगा उस चीज़ को यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। तो सेट ईमेल, सेट ईमेल में ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, सेम चीज़ जो है यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे, ई सेट पासवर्ड ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है,
तो ये दोनों चीज़ें जो है हम यहाँ पर असाइन कर रहे हैं। इस चीज़ को आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं चाहे तो। अगर मैं दूसरा अगर अ, तरीका आपको देखना है तो दूसरा तरीका जो ये है कि यहाँ पर डायरेक्टली जो है इस वैल्यू को भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। इसके अंदर हम यहाँ पे ई दे देंगे और यहाँ पर जो है इसको सॉरी यहाँ पर जो है डायरेक्टली इस वैल्यू को हम कर सकते हैं। तो दोनों वे है, दोनों तरीके जो हैं आप अपना सकते हैं आप अपनी सुविधा के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे दोनों को मतलब मेथड्स को रख देता हूँ। पासवर्ड वाला जो है मैं सेक्शन हटा देता हूँ और ईमेल वाला जो हम यहाँ पे रख लेते हैं। ओह सॉरी, मैंने गलत जगह पे डाल दिया, बट जो है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज करते हैं। इसे मैंने यहाँ पर डाल दिया। ये चीज़ें यहाँ से हटा देते हैं। तो दोनों जगह मतलब दो तरीके हैं। दोनों तरीके जो अगर इनलाइन आप लिखना चाहें तो इनलाइन भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अदर देन दैट जो है आपको अगर मेथड आपको बनाना है और कुछ ज़्यादा चीज़ें अगर आप लिख रहे हैं तो वो चीज़ें जो है वहाँ पर भी आप असाइन कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ, ईजी टू अंडरस्टैंड होगा। तो यहाँ तक का जो है चीज़ें जो है ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी होंगी कि ये वैल्यू जो है। अब एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। बेसिकली ईमेल में वैल्यू जो है प्रिंट हो रहा है और यहाँ पर भी चीज़ें जो वैल्यू प्रॉपरली आ रही है, कोई इशू नहीं है। कंसोल में देख लेते हैं। कंसोल में भी सच कोई एरर नहीं है। बेसिकली ये लोगों का एरर आ रहा है। तो ये जो है इस मतलब इससे कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, तो लीव इट। हाँ, ये आई थिंक हमारा कहीं हेडर वगैरह इंडेक्स पेज में कहीं कुछ लोगो यूज़ हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर एरर आ रहा है। ओके, सो अब चलते हैं एक्चुअली साइन इन पार्ट पे। तो साइन इन के लिए साइन इन क्लिक हैंडलर जो ऑलरेडी मैंने बना दिया है और इसके क्लिक पे जो हम डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट कर रहे हैं। तो अभी हमें जो है इसको डैशबोर्ड पे हमें रिडायरेक्ट नहीं करना है। रिडायरेक्ट कब करना है? जबकि हमारा जो साइन इन जो है वो प्रॉपरली ऑथेंटिकेट हो जाए। तो यहाँ पर है साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड, जो कि ऑलरेडी जो है हमने यहाँ पर मेथड जो है हम यहाँ बना रखा है हमने। इसके इसको हम पास करेंगे जो है हमारा ऑथ। ऑथ जो है अभी हमने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है, तो कॉन्स्ट ऑथ इक्वल टू गेट ऑथ। ठीक है, इसको हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। अगर ऑथ में क्या वैल्यू आ रहा है, ये सब चीज़ें जो अगर आपको देखनी है तो सबसे बेस्ट वे क्या होता है कि चीज़ों को ना आप कंसोल कर लीजिए। तो कंसोल डॉट लॉग करते हैं। लॉग करने के बाद से यहाँ पे ऑथ जो है एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे कंसोल में क्या क्या वैल्यूज़ आए। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि काफ़ी सारी वैल्यूज़ जो है यहाँ पे शो कर रहा है बेसिकली ऑथ के अंदर। ऑथ में आपको यहाँ पर ये ऐप दे रहा है बेसिकली ऑथ स्टेट सब्सक्रिप्शन। तो काफ़ी सारे मेथड जो है ये यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो जो भी रिक्वायर्ड है बेसिकली उस चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इस पार्ट को जो है मैं अभी के लिए हटा देता हूँ। कंसोल हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। चलिए, तो साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड करते हैं और यहाँ पर हमें दो चीज़ें जो है हमें यहाँ पे पास करनी है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें ईमेल और पासवर्ड से हमें लॉगिन करना है। ठीक है, तो ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, ये दो चीज़ें जो है हमें यहाँ पर एक्चुअली हमें रिक्वायर्ड है। और ये एक एक्चुअली प्रॉमिस है। तो प्रॉमिस के केस में जो है आपको भी पता होगा कि बेसिकली जो है ये कुछ वैल्यू जो हमें यहाँ पर रिटर्न करेगा वंस जो है यूज़र जो साइन इन कर जाता है। तो ऑथ ये जो है हमें रिटर्न जो है हमें वैल्यू देगा वंस जो है यूज़र जो है वहाँ पे लॉगिन कर जाता है। तो इफ़ अगर ऑथ है तो ये जो है हमें नेविगेट कर दे। नेविगेट कहाँ करेगा? हमें डैशबोर्ड पे डायरेक्टली नेविगेट कर दे, क्योंकि यूज़र जो है ऑलरेडी लॉगिन जो है वो हो चुका है। अगर नहीं है तो क्या करना है? तो हम यहाँ पे कैच करते हैं, बेसिकली कैच करते हैं और उसके बाद से एरर यूज़ करते हैं। अलर्ट, ठीक है। तो अलर्ट मैसेज जो है अभी अभी के लिए मैंने यहाँ पे लगा रखा है कि अगर यूज़र नहीं हो, बेसिकली यूज़र जो ऑथेंटिकेटेड ना हो, तो हम उस केस में हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो उस केस में जो है हम यहाँ पर यूज़र यहाँ पर जो है हम जो है मैसेज एक्चुअली शो करेंगे कि यूज़र वट एवर जो एक्चुअली मैसेज जो आ रहा है ना यहाँ पर, उस मैसेज को हम यहाँ पर शो करेंगे।
तो चलते हैं लॉगिन का ऑलमोस्ट जो है जो साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड वाला जो लॉगिन वाला पार्ट है वो ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पे डन हो चुका है। चेक करते हैं कि चीज़ें जो हैं वर्क कर रही हैं कि नहीं या कुछ इशू है। ठीक है, तो मैं अपना ईमेल डालता हूँ और साइन इन करने की कोशिश करते हैं। एक बार इसको हम रिफ़्रेश कर लेते हैं। रिफ़्रेश कर लिया हमने। अब यहाँ पर जो है ईमेल आईडी डालते हैं। टेक्स्ट जो है वो प्रॉपरली विजिबल नहीं है, तो इसको भी यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं। app.cs के अंदर बेसिकली लॉगिन वाला पार्ट था। लॉगिन वाले में हमारा इनपुट था। इनपुट में इसका कलर जो है वो हम यहाँ पर वाइट यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, वाइट कर लेते हैं, सेव करते हैं। ठीक है, तो वाइट अब आ गया प्रॉपरली, यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं। तो देखते हैं krishna@gmail.com, पासवर्ड 123456। ठीक है, लेट्स ट्राई करते हैं। ओके, सो फायरबेस यहाँ पर आपको कुछ एरर थ्रो कर रहा है बेसिकली। फायरबेस एरर ऑथ। ठीक है, यूज़र नॉट फाउंड। बेसिकली यूज़र जो है यहाँ पर अभी नहीं है। यूज़र नहीं है क्योंकि यूज़र जो है अभी तक इससे साइन इन किया ही नहीं है। तो इस केस में अगर यूज़र अगर साइन इन नहीं किया है तो यूज़र को तो हम इसको यूज़र को जो है हम उसे एक्चुअली साइन अप वाले सेक्शन पे भेजेंगे, या तो फिर हम यूज़र को यहीं पर रोक देंगे और उसको हम ये एरर थ्रो करेंगे। तो दो चीज़ें हो सकती हैं। तो दोनों चीज़ों में जो आपको मतलब बेटर लगे कि यूज़र को आप यहाँ पर टॉप पे एक एरर मैसेज दिखा दीजिए कि दिस यूज़र इज़ नॉट ऑथराइज और दिस यूज़र इज़ नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और यूज़र को जो है साइन अप के लिए आप यहाँ पर इनकरेज करिए कि वो साइन अप करे, या तो कि यूज़र को हम साइन अप वाले सेक्शन पर भेज देते हैं। तो क्या करते हैं कि अब इस मैसेज के हिसाब से जो है ना यहाँ पर हम एक एरर मैसेज यहाँ पर या नीचे यहाँ पे एक एरर मैसेज दिखाते हैं इसके भी यहाँ पे, और इस एरर मैसेज के साथ जो है यूज़र को साइन अप के लिए हम भेजेंगे। तो ये पार्ट जो है रिक्वायर्ड है बेसिकली एरर के केस में, नॉट फाउंड। ठीक है, तो इसी पे जो है हम अपना एक्चुअली कंडीशन यूज़ करेंगे कि अगर हमें जो स्ट्रिंग मिल रहा है उस स्ट्रिंग में अगर ये वैल्यू अगर मिल रही है तो उस केस में यूज़र को जो है हमें कहाँ भेजना है। सो उम्मीद करता हूँ कि लॉगिन का जो प्रोसीजर है वो आपको क्लियर होगा। हाँ, यहाँ पर यूज़र जो है अभी लॉगिन नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये यूज़र जो है अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये जो है हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। बेसिकली साइन अप के बाद से जब हम लॉगिन करेंगे तो यूज़र जो है साइन अप करने के बाद से इजीली लॉगिन हो पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे एरर वैलिडेशन। बेसिकली यूज़र नॉट एग्जिस्ट और दिस टाइप्स की जो चीज़ें होती है इसमें जो एरर वैलिडेशन है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग।